गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को पढ़ते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हम लोग का जो इंडिया है इसमें कम से कम 1/5 पार्ट जो है, ठीक, जैसे आप लोगों को देखो 1/5 पार्ट कहने का सेंस ये है, जैसे आप लोग एक फ्रैक्शन करते हो, फ्रैक्शन में बना क्या करते हो, मान लो सपोज आपके पास 5 बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स को हम सेट कर दिए तो आप लोग इसको क्या बोलोगे 1/5। मतलब इसी तरह से 1/5 पार्ट जो होता है, मतलब एक पार्ट, मतलब मान लीजिए आपका 5 पार्ट है तो एक पार्ट आपका प्योर यहाँ पर फॉरेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसमें चैप्टर में पढ़ना है फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते हैं उसको। देखो आप लोग, जैसे कि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट। ठीक है, अ फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज, बसेस। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बुशेस। ठीक है, बुशेस, स्कर्प्स एंड ग्रासेस। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। अब देखो यहाँ पे इसका लाइन का क्या मीनिंग हुआ, अ फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया, एक बहुत लार्ज एरिया ऑफ लैंड है, कवर किया गया किसके द्वारा, बहुत सारे यहाँ ट्री है। बुशेस का मतलब होता है झाड़ी। ठीक है, यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। स्कर्प्स, स्कर्प्स का मतलब क्या हुआ, देखो जो आप लोग प्लांट्स यूज करते हो, जैसे कि आप लोग जैसे बहुत सारा प्लांट है, जैसे सपोज मैंगो का प्लांट है, वो तो आप लोग खाते नहीं हो, बट आप लोग स्पिनेच हो गया, ठीक है, कैवेज हो गया, ये सब खा सकते हो ना, तो इसको स्कप्स बोला जाता है। एंड ग्रासेस, इस टाइप के बहुत सारे हम लोग का आपको देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट आर यूजफुल अस टू इन मैनी वेज, और ये हम लोग को क्या करता है, बहुत सारे वे में बहुत यूजफुल है। सपोज आप लोग ऐसा समझ लो कि आप लोग को ये गिफ्ट मिला है, नेचर आपको गिफ्ट दिया है, कितना फॉरेस्ट में आप देख सकते हो, वाइल्ड एनिमल को देख सकते हो, तो ये सब क्या है, गिफ्ट है हम लोग का। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट सच एज मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स, टिम्बर, हनी, गम एंड रबर। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग को फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है। आप लोग देखो जड़ी बूटी आप लोग देखते होगे, आप लोग पतंजलि का शॉप देखे होगे, वहाँ पे आप लोग देखो जो भी आप लोग को पाउडर मिलता है सारा कैसे मिल रहा है, वो सब मेडिसिनल है, हर्ब से बन रहा है, वो सब आपका फॉरेस्ट से आ रहा है। तो मतलब हम लोग को ये मेडिसिन के फील्ड में इसका यूज हो सकता है। फ्रूट्स आप लोग को मिलता है, टिम्बर मिलता है। अब टिम्बर मतलब क्या होता है, सपोज जो आप लोग वुड यूज करते हो, ठीक है, जो आप लोग लकड़ी यूज करते हो घर में, टेबल हो गया, बेड हो गया, तो वो सब कहाँ से आता है, वो सबको टिम्बर बोला जाता है। हनी, गम, रबर, मतलब आप लोग गम हो गया या हनी हो गया या रबर हो गया, आप लोग जो भी यूज कर रहे हो आपको कहाँ से मिल रहा है, ये सारा चीज़ आपको फॉरेस्ट से मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद देखो, सॉइल एरोजन इज प्रिवेंटेड बाय फॉरेस्ट बिकॉज द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वेस्ट अवे। फॉरेस्ट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल बाई सप्लाइंग ह्यूमस। देखो अब आप लोग को बताते हैं, आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि आप लोग बहुत सारा ऐसा फील्ड है, जैसे बहुत सारा आप लोग फील्ड को आप लोग क्या बोलते हो, खेत बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हो ये कि बहुत सारा फील्ड है, आप लोग हमेशा से जैसे कि आज देख रहे हो तब भी उसी तरह है, ठीक है, कल देखोगे तब भी उसी तरह रहेगा, आप 10 साल के बाद देखोगे तब भी उसी तरह रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी प्लांटिंग कर रहे हैं हो नहीं पा रहा है। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, वहाँ रीज़न ये है कि वहाँ कभी स्टार्टिंग से ही वहाँ पे कभी कोई ट्री लगाए ही नहीं लोग। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है, मैं आपको ये बात बताता हूँ। जैसे देखो आप लोग प्लांटिंग करते हो ट्री को, ठीक है, तो जो आप ट्री प्लांटिंग कर रहे हो, जैसे आप लोग सपोज पेड़ लगा रहे हो या पौधा लगाते हो, तो आप जिस जगह पे लगाते हो वहाँ पे मिट्टी जो होता है वो पेड़ के कारण ना वो मिट्टी और अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब देखो आप बहुत सारा आपका फील्ड है, वहाँ कभी आप पेड़ लगाए ही नहीं हो, तो फिर देखो आप फिर अचानक से मूड बना के वहाँ लगाओगे तो वो काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो वो इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ का मिट्टी आपका लॉस हो चुका है। ठीक है, तो वो होता है सॉइल इरोजन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, देखो नेक्स्ट इसका क्या इंपॉर्टेंस है, 3rd नंबर इंपॉर्टेंस है। एक मिनट, देखो इसका 3rd इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर इन टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वैरायटी ऑफ एनिमल। देखो ये जो फॉरेस्ट है और क्या हेल्प करता है आप लोग को, ये शेल्टर देता है, छाया देता है। मतलब आप लोग को देखते हो, आप लोग जैसे समर सीजन में आप लोग जा रहे हो कहीं, आपको बहुत ज़्यादा हॉट लगा तो आप लोग कहाँ रुकोगे, पेड़ के नीचे आप रुक सकते हो, बहुत सारे एनिमल्स रुक सकते हैं, मीन्स ये फॉरेस्ट से हमको शेल्टर मिल रहा है। नेक्स्ट है दे कीप द इन्वायरमेंट कूल एंड फ्रेश। ठीक है, ये ट्री के कारण क्या होता है कि हम लोग का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, कूल होता है। अगर ये नहीं होगा
तो क्या होगा, हम लोग को बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। तो ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। मतलब क्या, ये हम लोग को ऑक्सीजन देता है, जिसके कारण हम लोग क्या हो सकते हैं, रेगुलर हम लोग सांस ले पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प इन प्रिसिपिटेशन। अब देखो प्रिसिपिटेशन क्या होता है, देखो ये फॉल्स, जो आप लोग रेनफॉल होता है, ठीक है, स्नो होता है, थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ अगर आपका ट्री है तो क्या होता है कि आपका डायरेक्ट वो क्या आता है, डायरेक्ट ज़मीन पर ग्राउंड पर नहीं आता है, वो डायरेक्ट पहले ट्री पर टकराता है, ठीक है, और वहीं पे वो रुक जाता है। तो ये आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। द फर्स्ट फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। देखो इस टाइप का जो फॉरेस्ट होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा घना होता है। मतलब आप ना उसमें जाओगे तो आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखेगा और आपको कुछ स्पेस दिखेगा ही नहीं, ठीक है, कि आपको कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है, पूरा घना होता है। एंड आर फाउंड इन द एरियाज रिसीविंग हेवी रेनफॉल। अब देखो ये जो ट्री होते हैं एवरग्रीन, ये सालों भर आपका ग्रीन ही ग्रीन दिखेंगे, ठीक है, ना इसमें कहीं पत्ते झड़ते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर सालों भर बारिश होता है, ठीक है, इसलिए फॉरेस्ट एवरग्रीन कहलाते हैं। अब देखो अब ये ट्री आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेंगे, जहाँ समुद्र किनारे आपको मिलेंगे, समुद्र जहाँ पे समुद्री इलाके हैं वहाँ। इन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल एंड है ब्रॉड लीव्स। इसके जो लीव्स होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, मतलब चौड़ा होते हैं। दे फॉर्म ए कैनोपी एट द टॉप। अब देखो ये कैनोपी क्या होता है, मतलब ना ऊपर में आप देख सकते हो पूरा पेड़ ही पेड़ आपको दिखेगा ऊपर से। अगर आप हेलीकॉप्टर से या कहीं किसी से एरोप्लेन से जाओगे तो आपको नीचे का कुछ पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, तो वो होता है कैनोपी। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ट्री आपके फाउंड होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो इवोनी, ठीक है, मैग्नोय, रोजवुड, ये सब बहुत फेमस ट्री हैं। द वुड्स ऑफ दिस ट्री इज वेरी हार्ड एंड यूजफुल फॉर फर्नीचर मेकिंग। इस टाइप के जो आपका ट्री होते हैं बहुत ज़्यादा उनका हार्ड होते हैं उनके वुड, और ये फर्नीचर मेकिंग के लिए यूज होते हैं। अब देखो सेकेंड नंबर क्या है, डेसिडियस फॉरेस्ट। अब डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। देखो डेसिडियस फॉरेस्ट का आप लोग फिगर देख सकते हो, ये वाला आप लोग एवरग्रीन का देखो, देख रहे हो ना, ठीक है। और ये आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये इस टाइप का फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, देखो इस टाइप के फॉरेस्ट आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ झारखंड में ही नहीं, ऐसे क्या होते हैं कि बहुत सारे आपके प्लेस है जहाँ पे आपको मिलेंगे इस टाइप के जो ट्री होते हैं। इसमें क्या होता है कि अभी आपका ठीक है, जब इसका ऑटम सीजन आएगा सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर आपका जब समर सीजन आता है तो फिर से न्यू प्लांट आने लगते हैं। तो इस टाइप में ट्री में आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि आपका जैसे पत्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, ठीक है, आते भी हैं जाते भी हैं। देखो अभी इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन। ये मेनली कहाँ मिलेगा आपको, जो हिमालय माउंटेन है वो उसके फुट हिल पर मिलेगा, ठीक है, इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू देखो, डेक्कन कहने का मतलब ये हुआ जो आंध्र प्रदेश वाले इलाके हैं, चेन्नई जहाँ पर है, हैदराबाद है, उस टाइप के इलाके में आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के प्लांट। एंड ऑल्सो इन झारखंड एंड उड़ीसा, उड़ीसा में भी मिल सकते हैं आपको। उसके बाद देखो दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। इसको मानसून फॉरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स एवरी ईयर इन द ड्राई सीजन। मतलब इस टाइप के जो ट्री होते हैं ये क्या होते हैं, एवरी ईयर अपने पत्ते को छोड़ते जाते हैं, न्यू मतलब एक बार सारे पत्ते झड़ जाते हैं फिर से आते हैं, ऐसा होता है इसमें। बट एवरग्रीन में क्या होता है, पत्ते झड़ते नहीं हैं, सालों भर वो इसी तरह से रहेंगे, जैसे आज आपको दिख रहा है कल भी आपको इसी तरह दिखेगा, ठीक है। द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर साल, टेक, महुआ, सिमोल, बम्बू ट्री, शीशम। मतलब इस टाइप का नाम तो आप लोग सुने हो, देखे भी होंगे इस टाइप के ट्री को। द हार्ड वुड ऑफ द फॉरेस्ट आर कंसाइडेड मोर एक्सपेंसिव। इस टाइप के जो ट्री होते हैं इसके जो वुड होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका है थॉर्न फॉरेस्ट। अब देखो इस टाइप के फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, तो देखो आप लोग फिगर देखो पहले, ये आपका फिगर है थॉर्न फॉरेस्ट का, ठीक है। देखो अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना ये आपको मेनली मिलेंगे राजस्थान, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, जैसे कैक्टस का प्लांट देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के प्लांट आपको मेनली मिलेंगे राजस्थान में, वहाँ बहुत ज़्यादा बालू होते हैं, ठीक है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पानी से, पानी हो या ना हो, लेकिन इस टाइप के आपको ट्री मिल जाएंगे वहाँ पर। तो सिर्फ ये राजस्थान में नहीं मिलेंगे, मध्य प्रदेश हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया,
सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड आंध्र प्रदेश में ये सब आपको मिलेंगे, लेकिन हार्डली इस टाइप के ट्री आपको मिलेंगे कहाँ पर, राजस्थान में। तो देखो लिखा हुआ है प्लांट्स इन द थॉर्न फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स, इसके रूट्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं, शार्प थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। इन स्मॉल लीव्स, लीव्स इसके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स एंड श्रब्स कैन लीव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना पानी के बहुत दिन तक रह सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट वेजिटेशन फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर बबूल, कीकर, डेट पाम। अब डेट पाम ये सब आप लोग देखे होंगे, ठीक है। जैसे आप लोग नारियल का पेड़ होता है ना, उसी तरह का डेट पाम का पेड़ होते हैं, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान एंड ड्राई एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी वो सब जगह में आपको नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आपको देखो भोपाल होते हैं, इंदौर होते हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन ये जहाँ पर ड्राई एरिया है वहाँ पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ द गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है। देखो माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ द हिमालय एंड इन सम पार्ट्स ऑफ नीलगिरी हिल्स। ये नीलगिरी हिल्स है, उस टाइप के एरिया में आपको मिलेंगे। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर टॉल, इस टाइप के जो ट्री होते हैं बहुत सारे लंबे होते हैं। देखो आप ट्री देखो यहाँ पर कैसा ट्री आपको मिल रहा है, देख रहे हो, इसके आपका जो ठीक तो आपको दिख नहीं रहा है, सिर्फ लॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब इस टाइप के जो ट्री होते हैं सिर्फ इनकी लंबाई होती है, लॉन्ग होता है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ द हिमालय, ठीक है, एंड इन द सम पार्ट्स ऑफ नीलगिरी हिल्स। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर टॉल एंड हैव नीडल शेप लीव्स, नीडल शेप, ठीक है। द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर देवदार, पाइन, फायर एंड स्प्रूस। द वुड बीइंग सॉफ्ट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड मेकिंग लाइट प्लाईवुड। देखो इसके जो वुड होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जब हाउस को हम लोग क्रिएट करते हैं ना तो उस टाइप्स में इसका यूज होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है टाइडल फॉरेस्ट। अब टाइडल फॉरेस्ट क्या होता है, देखो अब हम लोग देखेंगे टाइडल फॉरेस्ट। देखो टाइडल फॉरेस्ट का पहले आप लोग इमेज देख लो, आपको यहाँ कैसा देखने को मिल रहा है, पूरा ग्रीनर होता है ये, ठीक है। देखो इस टाइप का जो फॉरेस्ट है, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, ठीक है। दिस टाइप फॉरेस्ट आर डेंस, क्या होता है, बहुत ज़्यादा घना होता है, ठीक है। एंड द वुड ऑफ द ट्रीज इज हार्ड, सुंदरी, गरन, कंद और फाउंड इन द डेल्टा ऑफ गंगा। द फॉरेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज नोन एज सुंदरवन। देखो सुंदरवन डेल्टा क्या है, इसमें इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ये सालों भर ग्रीन होते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें देखो सुंदरवन जो डेल्टा होता है, डेल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपका ना गंगा नदी या फिर महानदी या फिर गोदावरी ये सब नदी जो है समुद्र में जब जाकर मिलता है तो उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो उस टाइप के जो एरिया होते हैं वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं उसको हम लोग टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम लोग फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा, बिना बुक देखे तो आप बोल सकते हो कि हम लोग को क्या करना होगा, पेड़ों की जो हम लोग काट देते हैं उसको नहीं काटना होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज इन ए लार्ज नंबर टू मेक वे फॉर रोड्स, कैनल्स एंड सिटी। आप लोग देखे होंगे रोड को चौड़ा करने के लिए, ठीक है, सिटी में देखे होंगे रोड हम लोग चौड़ा करने के लिए क्या करते हैं, पेड़ को कट कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का जो प्रोसेस होता है, पेड़ को कट करते हैं हम रोड को क्लियर करने के लिए, या फिर कैनल, या फिर कोई मान लो आप लोग को जैसे कि नाला बनाना है, ठीक है, या फिर आप लोग को पानी के लिए पाइप बिछाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ट्री को कट करते हैं, तो इसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखो इससे क्या होता है, द सॉइल हैज बिकम बैरन एंड ड्राई। अब मान लो वहाँ से ट्री कट कर देंगे तो वहाँ का मिट्टी क्या हो जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा। इट हैज लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। इससे क्या होगा, जो बर्ड्स और एनिमल्स वहाँ पर आ रहे थे वो बर्ड्स वहाँ पर आएंगे नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे बर्ड्स और एनिमल का भी क्या होगा, जो आपका नंबर है वो लेस होते जाएगा। इट लीड्स टू द लेस रेनफॉल एंड ऑल्सो लेस ऑक्सीजन इन द एयर। इससे क्या होगा कि आपको रेनफॉल भी कम होने लगेगा और आपको ऑक्सीजन भी बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ट्री को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्री को हम लोग को लगाना चाहिए। इससे हम लोग का लाइफ में थोड़ा सा सिक्योरिटी रहेगा, हम लोग अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएंगे। उसके बाद देखो टू मेंटेन ए हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम सच एज वन महोत्सव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांटिंग मोर ट्री। देखो हम लोग का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये बहुत सारा प्रोग्राम भी
मतलब ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें हम लोग जैसे कि एक प्रोग्राम का नाम है वन महोत्सव, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि बहुत ज़्यादा ट्री लगाना है। तो बहुत सारे स्टेट में इस टाइप का प्रोग्राम हुआ था, हर लोग जाकर एक पौधा को लगा रहे थे, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स का जो नंबर है लेस होते जा रहा है, ठीक है। ट्री लेस होगा तो सपोज है आपका बर्ड्स भी लेस होगा, एनिमल्स भी लेस होगा, रेनफॉल जो होता है वो भी लेस होगा। देखो एक टाइम ऐसा आ गया था इंडिया में ही कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश होगा, बट बारिश हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो रहा था, रीज़न तो आप जान ही रहे हो। आप पेड़ को कट कर दोगे तो कहाँ से बारिश होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखो वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, देखो वाइल्ड लाइफ क्या है। इंडिया हैज़ ए ग्रेट बायोडाइवर्सिटी एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया। आप लोग देखो इंडिया में बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो एनिमल्स को आप लोग रखते कहाँ पर हो, ठीक है। उसको अगर आपको आपके घर के बाहर में अगर हम लोग रखेंगे तो सेफ़ नहीं रहेगा, ना आप सेफ़ रहोगे ना वो सेफ अपने आप को सेफ़ फील कर पाएगा, ठीक है। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, सेंचुरीज में, जिसको हम लोग जू बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े सेंचुरी होते हैं, वहाँ पर जाके एनिमल्स को आप देख सकते हो, नेशनल पार्क में देख सकते हो, ठीक है। वो टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखो हम लोग में कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसा जगह प्लेस हैं जहाँ पर नेशनल पार्क बनाया गया है, जहाँ पर ये जू बनाया गया है, ठीक है। जैसे आप लोग हजारीबाग में देखो नेशनल पार्क है, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक देखो यहाँ पे फोटो में दिया हुआ गिर फॉरेस्ट गुजरात। देखो गुजरात की जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लायन, ठीक है। वहाँ आपको लायन देखने को मिल रहा है। तो मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारा ऐसा जगह आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको हर तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस जो एनिमल को रखा जाता है जो प्लेस पर, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये देखो आपका मैप है, मैप से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बुक में देख के क्लियर कर लेना कि इसमें क्लियर हो जाएगा कि देखो कहाँ पर कौन सा एरिया है, ठीक है, कौन सा बर्ड सेंचुरी है। देखो यहाँ पर ये इंडेक्स में देख सकते हो, ठीक है। इंडेक्स में स्टार लगा हुआ है, एक में रेक्टेंगल बना हुआ है वो नेशनल पार्क है, एक सर्कल है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिनोट कर रहा है। तो आप लोग ये देख रहे हो मैप, तो मैप में जहाँ जहाँ स्टार है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर बर्ड सेंचुरी है, जहाँ जहाँ पर सर्कल किया हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जहाँ पर वो रेक्टेंगल है वो नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो बे ऑफ बंगाल, ये सब वाटर को शो करता है, ठीक है। देखो ये आप जो पूरा येलो कलर से आप देख रहे हो तो इंडिया है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो नीचे में एक छोटा सा श्रीलंका है, मतलब क्या है, बहुत छोटा सा प्लेस है, लेकिन इसको आपको पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़े, इसको आपको जाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन, या फिर आप सीप से भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको समुद्र आपको आएगा ये बीच में, ठीक है। तो ये सब क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, कि देयर आर 531 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोटल 531 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 103 नेशनल पार्क है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, सम ऑफ द फेमस नेशनल पार्क। अब कुछ कुछ नेशनल पार्क जो हैं बहुत फेमस हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से फेमस हैं, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा, असम में है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व इन असम। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ठीक है। पेरियर नेशनल पार्क है आपका केरला में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पर, उत्तराखंड में। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में। देखो एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, लियोपार्ड्स, राइनोसोर्स, एलिफेंट्स, नीलगाय, मंकी, इट इज आर फाउंड इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। दिस सेंचुरी एंड पार्क्स आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। देखो इस टाइप के जो भी आपके एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, लायन, टाइगर, लियोपार्ड्स, ठीक है, ये सब सारे आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे इस टाइप के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, क्लियर। तो इस चैप्टर में आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इस सारा का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर A, B और C, ठीक है, इसका हमको सॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।